जय हिंद। मैं हूं जयदेव कुंबले। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 है और बाकी एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन पढ़ते और करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 या उदाहरण 7। तो एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल की किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसमें अपने को नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है ना। इसमें क्या नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखो सब पुल के नीचे देख नदी होगा, नदी के ऊपर क्या बना है पुल, ये पुल। ठीक है, इसको क्या ये पी बिंदु दे देते हैं। ठीक है, नदी के पुल, नदी ये नदी है, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों को देखो, एक बिंदु पी हो गया के सम्मुख किनारों को देखो, ये पुल हो गया, इसके 2 किनारे होंगे। देखो एक हो गया होगा ए और ये बी, इस 2 किनारे हो गए। ओके, और नदी यहाँ से बह रहा है। ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप इमेजिन करोगे। आपने नदी तो देखा होगा, पुल भी देखा होगा। ठीक है, उसी में देखो, उसी में से जाते रहता है कि नहीं पानी, इस प्रकार से पानी ऐसा बहता रहता है। ठीक है, वही कर रहा है। ठीक है, तो अवनमन कोण, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से अगर नीचे की ओर देख रहा है, अवनमन कोण देखो, ये अवनमन कोण और ये इस प्रकार से दूसरा, और ये यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है तो इसका क्षैतिज क्या बनेगा, ये इस प्रकार से, ये क्षैतिज, इसे आप दे सकते हो क्यू और इसे दे दो ये पॉइंट को आर, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 30 डिग्री बन रहा है, तो एक क्या बन रहा है 30 डिग्री, ये अवनमन कोण। अगर व्यक्ति अगर नीचे की ओर देख रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है ना, और दूसरा 45 डिग्री। देखो अगर देखो ये छोटा इसलिए लिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर पास में रहेगा तो अगर इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है कि नहीं, अगर ये देखो ये सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री का बन रहा है, उसी प्रकार से ये 45 डिग्री का, और ये कितना बनेगा उस प्रकार से ये 30 डिग्री, क्योंकि दूर से व्यक्ति आसानी से देख लेता है किसी भी ऊंचाई को। और कोई खंभा अगर खंभे के पास में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको खंभे के सिरे को देखने के लिए अधिक, खंभे के सिरे को देखने के लिए थोड़ा ज़्यादा एंगल बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बन गया ये 45 डिग्री, ये 45। तो अगर देखो यहाँ पे 45 डिग्री है, तो आप पहले बताया था पिछले वीडियो में, शायद आपने देखा होगा। तो देखो ये इस प्रकार से ये क्या बन रहा है एकांतर कोण। देखो एकांतर कोणों का योग समान होता है। देखो यहाँ भी थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा रहेगा, इसे बोला जाता है एकांतर कोण। ओके, अगर यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा 45 डिग्री, इस प्रकार से ये बन गया 45 डिग्री। ओके बच्चों, और इसमें क्या है, ये भी एकांतर कोण बन रहा है। कैसे, देखो इस प्रकार से जेड, ये थीटा तो ये भी थीटा, उसी प्रकार से ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ क्या कर सकते हो आप 30 डिग्री मान लो, ये 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, और ये समकोण है, ये समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, और ये भी समकोण। ठीक, अब आगे, और इसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर की ऊंचाई पर। यदि पुल की किनारों से देखो, ये किनारों से कितनी ऊंचाई बोले 3 मीटर, ये 3 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अपने को ये भी याद करना है, ये पॉइंट को मान लो डी, ये और ये, मतलब ये कुल मिला के ये पूरा ज्ञात करना है हमें, ये नदी की चौड़ाई। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, और ये आप मान सकते हो वाई मीटर इस प्रकार से, और इसे क्या एक्स मीटर मान लो, ताकि हल करने में आसानी हो जाए। अगर नहीं भी अगर मानोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ओके, अगर उसी प्रकार से देखो ए और बी का, अगर इन दोनों की चौड़ाई अगर निकालना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा, जैसे y प्लस ये x मीटर, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ये आई होप आप समझ गए होंगे थोड़ा डायग्राम बना के। ठीक है, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की। देखो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो अपनी भाषा में लिख लेते हैं।
चित्रानुसार ए और बी, चित्रानुसार ए और बी, ए और बी नदी के सम्मुख किनारों को प्रदर्शित करते हैं। सम्मुख किनारों को प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। और सेकेंड चीज क्या है, देखो 3 मीटर की ऊंचाई पर तथा 3 मीटर की ऊंचाई पर बने पुल की एक बिंदु P है, एक बिंदु ये P है। ओके बच्चों, ठीक है। यहाँ तक के तो आपने दर्शा दिए और आगे देख सकते हो क्या यहाँ क्या क्या दिया है, या AD वाई मीटर ये माना है, और दूसरा DB, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो BD बोल सकते हो, DB बराबर x मीटर ये भी माना है। ओके, और फिर हमें क्या करना है, BD देखो अपने को ये याद करना है, BD इसे क्या कर सकते हो y प्लस ये x मीटर इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। फिर आगे इस साइड से कर लेते हैं, चूंकि क्या दिया अपने को QPA कोण QPA बराबर और PAD बराबर 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री। देखो एक अंतर कोण, देखो इन दोनों का मान कितना होता है इस प्रकार से, एक अंतर कोण। व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण बनता है। ओके, और दूसरा RPB कोण RPB बराबर PBD कोण PB और ये D बराबर ये 45 डिग्री इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। आगे आप हल कर लेते हैं। देखो ये लंब दिया है, ये आधार, पहले एक एक निकाल लेते हैं, पहले AD निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखो पहली वाला कोण हल, ये वाला त्रिभुज हल कर लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज PDA में देखो PDA में देखो ये लंब दिया है और ये आधार, उस कंडीशन त्रिकोणमिति अनुपात में देखो लंब बटे आधार किसका बनता है, देख तो एक तो टेन का बनता है और कॉट का भी। देखो अपन सरल जैसे टेन का ले सकते हैं, ये टेन थीटा इसे क्या लंब बटे आधार, लंब ये PD ये PD बटे AD इस प्रकार से AD, और देखो थीटा की जगह क्या रखना है 30 डिग्री बराबर PD कितना है 3 मीटर, ये 3 मीटर। ओके, PD ये 3 मीटर, ठीक है बच्चों। ये PD बराबर ये लिखा नहीं अपन ने, ये 3 मीटर। ओके, ये PD 3 मीटर और AD कितना है y, ये y इस प्रकार से। देखो आगे क्या करें, देखो चूंकि tan 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/3। देखो इसकी जगह ये रख दो, ये रख दिए 1/3 बराबर 3 ये y। आगे का स्टेप हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। देखो इस करने 3 का ये 3 में कर दो और फिर 1 का y में कर दो, तो 1 का अगर y में करें तो ये y आ गया, और 3 का करने 3 में कर दो तो ये 3 करने 3 हो गया, ये आ गया इतना, y का मान आ गया इतना मीटर, 3 करने 3 मीटर ये आ गया। फिर उसके बाद ये हाईलाइट कर देते हैं ताकि अपने को आगे ज़रूरत पड़ेगी। फिर पुनः ये त्रिभुज हो गया, उसके बाद ये हल कर लेते हैं, ये वाले त्रिभुज। पुनः समकोण त्रिभुज
त्रिभुज पी डी बी में, ठीक है बच्चों, पी डी बी में, पी डी बी में ये लंब और ये आधार। उस प्रकार से टेन थीटा लगाना पड़ेगा। ये टेन थीटा बराबर पी डी, ये पी डी बटे ये डी बी, डी बी लिख सकते हो, डी बी। ओके बच्चों, और थीटा की क्या रखना है, 45 रखना। 10 ये 45 और पी डी कितना, 3 मीटर बटे डी बी कितना है, एक्स, ये एक्स, ठीक है बच्चों। और देखो आगे क्या करना है, ये देखो 10 45 का मान कितना होता है, ये होता है 1। देखो 10 45 की जगह 1 रख दो, ये रख दी, और ये बाकी जैसा वैसा लिख लो, ठीक है बच्चों। अगर आगे का स्टेप करने के लिए हमें ये गुना करना पड़ेगा। देखो अगर इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो और आगे हल करना पड़ेगा ताकि तेरे गुना आसानी से हो सके, ठीक है बच्चों। देखो 1 का अगर देखो 1 का x में किया तो ये x आ गया, और 1 का 3 में किया तो ये 3 आ गया, ठीक ना, 3 मीटर इतना, ठीक है। ये आ गया, इसका मान कितना आ गया, 3 मीटर। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये 3 मीटर हो गया, और ये y का 3 करनी 3 मीटर इतना आ गया। फिर आगे क्या करना है, देखो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी अपने को नदी की चौड़ाई पता चलेगा कितना है। तो अब नदी की चौड़ाई ए बी, इस प्रकार से ए बी, ठीक है। ये y प्लस एक्स बराबर y प्लस एक्स, फिर y का मान कितना है, ये y का मान रख देते हैं, और x का मान, y का मान कितना है, ये हो गया 3 करनी 3 प्लस y का मान ये 3, और आगे देखो ये 3 है, ये 3 है, इसमें भी 3 है, या 3 है बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 3। तो और बचा क्या इसमें, करनी 3 और प्लस ये 1, इसमें 3 बाहर निकल गया, तो उसमें क्या 1 बचा। अगर आप ऊपर का मान लाना चाहते हो तो इसका अगर आप आपस में गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया ए बी, मतलब नदी की चौड़ाई। फिर आप लिख सकते हो अतः, ये मीटर में, अतः नदी की चौड़ाई 3 कोष्टक में करनी 3 प्लस 1 ये मीटर है, ठीक है बच्चों। ये आ गया आंसर। सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन आसानी से हल हो सकता है। बनाना, उसके बाद ये लिखना। देखो ये अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर ये लिखना, फिर ये यहाँ से लिखना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, ठीक है। और पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।